अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ईमान की अच्छी हालत में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ईमान की हालत में रखे और रब्बुल इज़्ज़त हमें हर वो काम, हर वो अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिससे हमारे रब खुश होता है। मेरा आज का मौजू था क़यामत किन लोगों पर आएगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हर मुसलमान के जहन में आता है, मगर वो तरगीबात दुनिया का शिकार होकर इस मौजू से पहलूते ही कर जाता है। कम ही लोग हैं जो इस जो है ना जस्तजू में लगते हैं कि इस रोज़ क्या होगा, क़यामत किन लोगों पर आएगी, क़यामत के दिन क्या होगा, क़यामत की हौलनाकियाँ क्या हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसे हमें कुरान और हदीस के ज़रिए समझना बहुत ज़रूरी है। क़यामत के रोज़ इंसान को पेश आने वाले मराइल में नफ़ख़े सूर, मैदान हशर, हिसाब किताब, पुल सिरात पर से गुज़रना शामिल है। ये तमाम मराहिल इतने सख्त और कठिन हैं कि इसका दुनिया में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कुरान में आता है फिर जब इंसान की जो ना आँखें पथरा जाएंगी, चाँद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चाँद मिलाकर एक कर दिए जाएंगे। इस वक्त इंसान कहेगा कहाँ भाग के जाऊँ, हरगिज़ नहीं, वहाँ कोई जाए पना नहीं होगी। ये सूरह क़यामा की अभी मैंने आपके सामने आया था, उसका तर्जुमा पढ़ा है 7 से 11 तक का ना। रहा ये सवाल कि क़यामत कब आएगी, किन लोगों पर आएगी, ये एक अबस सवाल है। यानी अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा कि क़यामत कब आएगी और किन लोगों पर आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा भला हो, तुमने इसके लिए तैयारी की है। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अक़ीदा आखिरत यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होकर हम अल्लाह ताला के आगे अपने अमाल के जवाब दे हैं। यानी अक़ीदा आखिरत इंसान को अच्छे अमाल और अल्लाह की फरमाबरदारी पर उभारता है। वरना अगर क़यामत का यकीन ना हो तो इंसान दुनिया में अपने आप को शतर बेमार यानी स्कॉट फ्री समझता है कि वो जो चाहे करे, जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारे, इसे कोई रोकने वाला नहीं। ये सोच इंसान की दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। जिस तरह कुरान में भी है वलक़द जीतुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रतिन व तरक्तुम मा ख़व्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम। और अल्लाह फरमाएगा लो अब तुम वैसे ही तन तना हमारे सामने हाजिर हो गए जैसा हमने तुम्हें पहली मर्तबा अकेले पैदा किया था। जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया में दिया था वो सब तुम पीछे छोड़ आए। यानी आज हमारी बदअमली कुरान से गफलत और अल्लाह ताला से दूरी की अहम वजह जो है फ़िक्र आखिरत का फ़क़दान। अल्लाह की किताब कुरान करीम में क़यामत के बारे में बहुत वाज़ेह तफ़सीलात दी गई हैं, मगर फिर भी इंसान इस लाज़मी हकीकत को फरामोश कर बैठा है और अपनी सारी तगो-दो इस दुनिया की आर्ज़ी और मुख्तसर ज़िंदगी में लगा देता है, क्योंकि ना तो वो क़यामत के दिन के बारे में कुछ ज़्यादा जानता है और ना ही जानना चाहता है। जबकि हकीकत ये है कि जो लोग इस दुनिया के ख़ात्मे के बारे में नहीं सोचते और इस आर्ज़ी ज़िंदगी को दायमी ज़िंदगी समझकर गुजारते हैं, वो यकीनन आखिरत में ख़सारा पाने वाले होंगे। सोचें आज की ये 70-80 साल की ज़िंदगी कल इतनी मुख्तसर लगेगी। आज वक्त भी है, मोहलत भी है, टाइम भी है, और हम सोच लें कि क्या इस बेवफ़ा और चंद रोज़ा दुनिया के मज़े, ऐश व आराम जन्नत की अबदी नेमतों से बालातर हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। जिस तरह एक गौर करने की बात है कि क़यामत के दिन के बारे में लोग क्यों गफलत का शिकार हैं। इस मौजू पर बात करना तो दरकिनार इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। इसी तरह सूरह आला में रब्बुल आलमीन ने फरमाया बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। बल्कि तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। यानी इंसान का बुनियादी मसला ये है कि वो हर मामले में दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देता है, दुनियावी ज़िंदगी के दायरे में रहकर सोचता है, इसी की भलाई, इसी की कामयाबी और खुशहाली इसके पेश नज़र रहती है। यानी इंसान इस दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देता है। पता चला दरअसल ये वो बीमारी है जिसकी बिना पर वो क़यामत के दिन में के बारे में गफलत का शिकार है, जबकि हर इंसान को एक दिन मरना है। कोई बात इससे ज़्यादा यकीनी नहीं। यानी ये वो बात है कि जिसको मुसलमान काफिर भी जानता है और मानता है कि हाँ एक दिन वो ज़रूर मरेगा। इसीलिए आज तक कायनात में कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने ये नज़रिया पेश किया हो कि इंसान को मौत नहीं आएगी।
लोगों ने अल्लाह का इनकार किया, मगर मौत से इनकार करने वाला आज तक पैदा ना हो सका। आज साइंसदान ने इतनी तरक्की कर ली है, मगर कोई ये नहीं बता सकता कि फ़लाँ शख्स की मौत कब वाक़ई होगी। फिर ये भी अजीब मामला है कि जितनी बात ये यकीनी बात है कि हर इंसान को मरना है, इतना ही इसका वक्त गैर यकीनी है। मौत और क़यामत की रोज़ की सख्ती से गाफिल, नावाकिफ़ और लाइल्म हैं हम लोग, जबकि क़यामत का दिन कितना सख्त होगा। इस क़यामत के रोज़ के अज़ाब से बचने के लिए मुजरिम चाहेगा कि अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपने भाई, अपने करीब तरीन ख़ानदान को जो इसका सहारा था, हत्ता कि रोज़ ज़मीन की हर चीज़ को फ़िदिये में दे दे और ये तदबीर से निजात दिला दे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जिस तरह सूरह यासीन आयत नंबर 59 में है, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज के रोज़ तुम नेक लोगों से अलग हो जाओ। यहाँ काफिरों या मुशरिकों का लफ्ज़ नहीं बल्कि मुजरिमों का लफ्ज़ है, और मुजरिमों में वो मुसलमान भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बुनियाद अल्लाह की अताअत के बजाय अल्लाह की नाफरमानी पर रखी और दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक से मरूब होकर दुनिया की ऐशो इशरत की ज़िंदगी वो अपना नस्बुल-ऐन बना लिया और अपने नफ्स की ख्वाहिशात के ग़ुलाम बनकर रहे। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, कल का हिसाब तुम्हारे लिए बड़ा रुस्वा किन होगा। यानी बहुत ही नादान है वो शख्स जो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाए और अल्लाह की मुसलसल बगावत और मुसलसल नाफरमानी के बावजूद अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक समझे, ना गुनाह छोड़ने पर राज़ी हो, ना अल्लाह के हुज़ूर तौबा करे, ना अपने तर्ज़ अमल की इस्लाह करना चाहे, ना ही कुरान को समझ कर पढ़ने का वक्त निकाले। हम भी मुसलमान हैं, हमें सब पता है। अगर किसी से ये बात कहें ना कि अगर कोई कुरान समझकर पढ़ने की दावत दे तो ये कह कर इनकार कर देते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हमें भी सब पता है, और इस तमाम तर्ज़ अमल के बावजूद इल्ज़ाम में यानी इस शक में मुब्तला रहते हैं कि अल्लाह गफ़ूर रहीम है और क़यामत के दिन वो माफ़ कर देगा, और ये कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और इनकी सिफारिश का हक़दार हूँ, मेरी बख्शिश नहीं होगी तो किसकी होगी। इंसान के लिए खाम ख्याली सोच क़यामत के दिन बड़ी भारी पड़ेगी, जब जो है ना हकीकत इसके सामने आश्कार होगी। जिस तरह सूरह फुरकान आयत नंबर 27 से 28 है, इस रोज़ ज़ालिम अफसोस और नदामत से अपने हाथ चबाएगा और कहेगा, एक काश मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाया होता, हाय मेरी बदबख्ती, काश मैंने फ़लाँ को अपना दोस्त ना बनाया होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से किसी ने दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मौत को ज़्यादा याद करता हो और मौत के बाद आने वाले वक्त यानी क़यामत के दिन के लिए अच्छी तैयारी करता हो, वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। इसी तरह सूरह हजर में है कि तो कसम है तेरे रब की, हम ज़रूर इन सब से पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। इसी तरह सूरह नबा आयत नंबर 70 में है कि इन्ना यौमल फ़स्ल काना मिक़ाता, बेशक फ़ैसले का दिन मुकर्रर है। इसी तरह सूरह निसा आयत नंबर 87 में है, आयत का तर्जुमा है, अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात वो किसकी हो सकती है। इसी तरह सूरह वाक़िया आयत नंबर 4 में है, इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, जब ज़मीन इस वक्त एकदम हिला डाली जाएगी, इस दिन ज़मीन में इस तरह ज़मीन फट जाएगी और लोग इस तरह झटपट निकलेंगे ज़मीन से, वो खड़े होंगे, और ये जमा करना हमारे लिए आसान है। इसी तरह सूरह नाज़ियात आयत नंबर 6 से 7 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिस रोज़ ज़मीन और पहाड़ों को इकट्ठा उठाकर यानी अल्लाह ताला एक ही चोट में रेज़ा रेज़ा कर देंगे। इसी तरह सूरह तूर आयत नंबर 9 में है, वो इस रोज़ वाक़या होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा, इसी दिन आसमान फटेगा, इसकी बंदिश ढीली पड़ जाएगी। सूरह तकवीर आयत नंबर 6 में है, वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे,
और जब क़यामत के रोज़ सूरज लपेट दिया जाएगा। सूरह क़यामत आयत नंबर 8 में है, और चाँद बेनूर हो जाएगा। सूरह क़यामत आयत नंबर 9 में है, और चाँद सूरज मिलाकर एक कर दिए जाएंगे। सूरह मुरसलात आयत नंबर 8 में है, फिर जब सितारे मांद पड़ जाएंगे। सूरह अनफतार आयत नंबर 2 में हो, जब सितारे बिखर जाएंगे। सूरह कबूर आयत नंबर सूरह जो है ना अनफतार आयत नंबर 4 में है, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी। वकुल और सूरह मरियम आयत नंबर 95 में है, और सब क़यामत के रोज़ फ़र्दन फ़र्दन इसके सामने हाजिर होंगे। यानी किताब अमाल नामा जो है इंसान का ला कर दिखा दिया जाएगा उस रोज़ कि ये लो देख लो अपने किए हुए अमलों का रिज़ल्ट। जो तुम दुनिया में अमल करके आए हो ना, आज तुम्हें उसका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। तो इसी तरह जो है ना, जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते ना, नमाज़ ना पढ़ने वालों का भी अंजाम, यानी जिस रोज़ सख्त वक्त जो है ना आ पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा, तो ये लोग सजदा ना कर सकेंगे। इनकी निगाहें नीची होंगी, ज़िल्लत इन पर छा रही होगी। और ये जब सही सालिम थे, इस वक्त इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था और ये इनकार करते थे। तो उस वक्त जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जो है कमरों को बिल्कुल तख्ते की तरह सीधा कर देंगे और वो सजदा नहीं कर सकेंगे। इसी तरह मुस्लिम की हदीस है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस रोज़ तक कायम नहीं होगी मगर बदतरीन आदमियों पर। क़यामत यानी सबसे बदतरीन लोगों पर आएगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बूढ़े हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह निबा और सूरह तकवीर ने बूढ़ा कर दिया है। अल्लाह हमें क़यामत की होलनाकियों से बचाए। अस्सलामु अलैकुम।